लॉन्ग व्हील व्हीकल्स। एक गांव में पटेल नाम का व्यक्ति एक पेट्रोल पंप में काम करता था। पटेल बहुत नाटा था, इसलिए वहाँ जो भी डीजल और पेट्रोल भरने आता वो पटेल से ए छोटू जरा पेट्रोल भर देना। पटेल को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो उन्हें कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन पेट्रोल पंप का मालिक कालेश, ए छोटू तुम्हें मीटर का रीडिंग दिखाई भी देता है? मुझे तो लगता है कि बिना मीटर का रीडिंग देखे ही तुम पेट्रोल भरने लगते हो, इसीलिए हिसाब किताब में फर्क है। और मैंने सुना है कि तुम लॉरी और ट्रकों के लिए डीजल भरने के लिए टूल पर चढ़कर भरते हो, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। ऐसा ना करें साहब, अगर ये नौकरी चली गई तो मुझे कोई और नौकरी नहीं मिलेगी। मैं ठिकना जरूर हूँ साहब, लेकिन पेट्रोल एकदम सही भरता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए सर। ये सब मैं कुछ नहीं जानता, या तो तुम अपना कद बढ़ाओ या नौकरी छोड़ दो। मैं तुम्हें 2 दिन के मोहलत देता हूँ। ये क्या सर, मैं जब से पैदा हुआ मैं लंबा नहीं हुआ, 2 दिन में मैं लंबा कैसे हो जाऊंगा सर? ये तो आपकी ज्यादती है सर। अगर कद नहीं बढ़ा तो तुम्हारी किस्मत है, अब जाओ जाओ। तब पटेल जंगल में जाकर एक साधु से मिला और उन्हें अपने सारी दुख भरी कहानी सुनाई। तब उस साधु ने इसे एक तेल की शीशी दी। इसे अपने पैरों में लगाओ बेटा, तो तुम्हारे पैर लंबे हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा ना लगाना। और हाँ, बाकी जो तेल बचेगा उसे तुम जैसे ठिगनों में बांटो। पटेल ने उन्हें प्रणाम किया। बाद में पटेल ने जोश में आकर बहुत सारा तेल अपने पैरों में लगा लिया। बस वो बहुत लंबा हो गया। जब वो सड़क पर जा रहा था तो लोग उसे देखकर डरने लगे। इस तरफ पटेल पेट्रोल पंप पहुंचा। कालेश उसे देखकर एकदम डर गया। अरे ये क्या, तुम इतने लंबे हो गए? अब तो झुककर पेट्रोल भरना और भी मुश्किल होगा। ये क्या साहब, जब मैं ठिगना था तो कहते थे पेट्रोल भरने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अब मैं लंबा हो गया तो कहते हैं अब बहुत लंबा है। मैंने इसके लिए एक हल ढूंढा है सर, आप देखते जाइए। फिर अपने शीशे में बचे हुए बाकी तेल को पटेल ने उस पेट्रोल पंप के संप में डाल दिया। बाद में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए जो भी गाड़ियां वहां पहुंची, उसमें पटेल पेट्रोल और डीजल भरने लगा। बस तब सब गाड़ियों के पहिए लंबे हो गए और लॉन्ग व्हील्ड व्हीकल्स में बदल गए। अपने गाड़ियों को इतने लंबा होते हुए देखकर गाड़ियों के मालिक घबरा गए। कालेश परेशान हो गया। बाइक में बैठा एक व्यक्ति, अरे यार तुम लोगों ने पेट्रोल में क्या मिला दिया, अब मैं बाइक से नीचे कैसे उतरूंगा? कहकर चिल्लाने लगा। साहब घर जाकर सीढ़ियाँ लगाकर उतरिएगा। अब देखिए मैं आप लोगों के गाड़ियों में कितने आराम से पेट्रोल भर पा रहा हूँ। क्यों कालेश सर, अब गाड़ियों का हाइट और मेरा हाइट एकदम सेट हो गया ना? ये सुनकर कालेश गश खाकर गिर गया। इस तरह उस गांव में बहुत सारे लॉन्ग व्हील्ड व्हीकल्स दिखाई देने लगे। उन्हें जाते हुए देखकर लोग हैरान होते थे। उन गाड़ियों में जाने वाले लोग बिजली के तार से और पेड़ के शाखाओं से टकराकर नीचे गिरने लगे। अपने अपने गाड़ियों में बैठने के लिए वो सीढ़ी लगाकर चढ़ते थे। ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोककर उन्हें हजारों रुपए चालान के रूप में भरने के लिए कहते। एक दिन कालेश पटेल से, यार मैंने गलती से तुम्हें छोटू क्या कह दिया, तुमने तो मेरा जिंदगी का सर्वनाश ही कर दिया। अब उन सारे गाड़ियों के मालिक मेरे खिलाफ पुलिस केस डालने की सोच रहे हैं। जरा मेहरबानी करो, उस साधु के पास जाओ और तुम्हें फिर से साधारण रूप में करने के लिए कोई दवाई ले लो। मैं फिर कभी तुम्हें छोटू नहीं बुलाऊंगा, मैं अपने धंधे में तुम्हें हिस्सेदार बनाऊंगा, किसी तरह मुझे बचा लो भैया, कहकर गिड़गिड़ाने लगा। तब पटेल साधु के पास गया और फिर से कोई दवाई देने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगा। फिर वो तेल ले जाकर उसने पेट्रोल संप में डाला। फिर उसने उन लॉन्ग व्हील व्हीकल्स में तेल भरा। बस वो सारे गाड़ियां फिर से साधारण रूप में बदल गईं। लोगों ने राहत की सांस ली। फिर पटेल ने भी उस तेल को अपने पैरों में मला, वो भी फिर से साधारण रूप में बदल गया। उस दिन से कोई भी पटेल को छोटू करके नहीं बुलाता था। वो उसकी काफी इज्जत करने लगे। अगर उसका हिस्सा देने में कालेश कुछ आनाकानी करता तो पटेल उससे कहता, क्यों मैं फिर से तेल की शीशी ले आऊं? तब डर के मारे कालेश उसका हिस्सा उसे दे देता था।